बच्चों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा के खंड का जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उसकी व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आप सभी लोगों को 20 प्रश्न कराया जाएगा और वार्षिक परीक्षा में हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए खंड का समुचितम विकल्पम चिनुत 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, भारतस्य राष्ट्रीय पशु कः अस्ति? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये तो सबको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? व्याघ्र अस्ति, बाघ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण से रचयिता कः आसीत? रामायण के रचनाकार कौन है? जिन्होंने रामायण लिखा था, तो आपको ग ऑप्शन में दिया गया है वाल्मीकि। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि संस्कृत से आदि कवि कः? संस्कृत के आदि कवि मतलब प्रारंभ के भी शुरुआती कवि कौन है? तो वो कौन है? वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य में सबसे पहले कवि यही हैं। इन्होंने ही लौकिक साहित्य का पहला ग्रंथ रामायण लिखा था। यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लौकिक साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है और उसमें क्या रहेगा? रामायण, तो आप क्या लगाओगे? रामायण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि रविदासः कस्य शिष्यः आसीत्? संत रविदास जी किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन ख में दिए गए है आपको क्या? रामानंद से। रविदास जी थे, ये रामानंद के शिष्य थे। 12 शिष्य थे इनके, 12 शिष्यों में से एक ये रविदास जी भी थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 5, इसमें आपसे कह रहा है कि राष्ट्रध्वजे कः वर्णः नास्ति? राष्ट्रध्वज में कौन सा वर्ण नहीं है? श्वेत वर्ण ये तो रहता है, हरित वर्ण ये भी रहता है, गैरिक वर्ण ये भी रहता है, रक्त वर्ण, रक्त माने लाल होता है, तो लाल वर्ण क्या है? ये राष्ट्रीय ध्वज में नहीं रहता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रक्त वर्ण। अगला प्रश्न, भारतस्य राष्ट्रीय पक्षी कः अस्ति? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः सन्ति? राष्ट्रध्वज में कितने वर्ण होते हैं? तो राष्ट्रध्वज में कुल मिलाकर के कितने रंग होते हैं? ये 3 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, रामायणस्य रचयिता कः अस्ति? रामायण के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? तो वो कौन है? वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न, जनकस्य होता कः आसीत? जनक के होता कौन है? होता कहते हैं जो यज्ञ हवन इत्यादि करवाता है, वह राजपुरोहित क्या कहलाता है? होता कहलाता है। तो जनक के होता कौन थे? अश्वलह थे, अश्वल थे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, अश्वलह। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 10 में आपसे कह रहा है कि प्रियदर्शन कः आसीत? प्रियदर्शन कौन था? तो न गंगदत्त पुनरेति कूपम में गंगदत्त क्या था? प्रियदर्शन क्या था? एक सर्प था। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगदत्त कौन था? गंगदत्त, तो गंगदत्त एक क्या था? ये मंडूक था, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प्रियदर्शन एक सर्प था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 11, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अन्यायो उपार्जितम वित्तम कति वर्षाणि तिष्ठति? अन्याय से कमाया हुआ धन कितने वर्ष तक रहता है, चलता है? तो यह अन्याय उपार्जितम वित्तम तिष्ठति 10 वर्षाणि प्राप्ते चैकादशे समूलम धनम विनश्यति, इसी श्लोक का ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 वर्षाणि हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 12 में आपसे कह रहा है कि कुलीनो विद्वान किम न करोति? जो कुलीन विद्वान होता है तो वो क्या नहीं करता है? वो गर्वम न करोति। ठीक है, कुलीन विद्वानो न करोति गर्वम, ये श्लोक है। अर्धो घटो घोषुम उपैति नूनम, उसी का है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि चंद्रशेखर से मातुः नाम किम? चंद्रशेखर की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम क्या था? जगरानी था। ठीक है, उनकी माता का नाम जगरानी था। अगला प्रश्न, किम यत्नेन संरक्षित? किसको यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए? किस चीज की? तो वो क्या है? वृत्तम। वृत्त माने होता है क्या? चरित्र।
चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वित्त है, धन है, वो धन तो आता जाता रहता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 15। 15 में आपसे कह रहा है कि इस राष्ट्र ध्वज का वर्ण नास्ति, राष्ट्र ध्वज में कौन सा वर्ण नहीं हुए? तो अभी एक प्रश्न हो चुका है, ये क्या होगा? रक्त वर्ण। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 16। 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र कः रमन्ते? तो तत्र देवता रमन्ते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 17। 17 में आपसे कहा जा रहा है कि भरत नामना कियत महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवुः। भरत नाम के कितने महापुरुष इस देश में अर्थात भारत में अति प्राचीन काले बभूव, बहुत प्राचीन काल में हुए थे? तो 4 भरत हुए थे। ठीक है। भारत में प्राचीन काल में 4 भरत नाम के महापुरुष हुए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए 18। 18 में आपसे पूछ रहा है कह पर्वतः प्रहरी इव भारतस्य रक्षाम अकरोत्? कौन सा पर्वत प्रहरी की भांति, रक्षक की भांति भारत की रक्षा करता है? तो वो कौन है? हिमालय पर्वत है, का में दिया गया है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 19। 19 में आपसे कह रहे कह देशा संसार से गुरु उचित? कौन सा देश संसार का गुरु कहा जाता है? तो घ में आपको दिया गया क्या? भारत। भारत को ही क्या है? विश्व गुरु कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न विष्णु पुराण से प्रणेता कह अस्ति? विष्णु पुराण को लिखने वाले कौन है? रचनाकार कौन है? तो ख में आपको दिया गया है व्यास। विष्णु पुराण को लिखने वाले कौन है? व्यास हैं। ठीक है। ये रहा 20 प्रश्न। फिर मैं अगले वीडियो को लेकर के आऊँगा फिर से 20 प्रश्नों को। आप 20 प्रश्न करके आप ऐसे करके 4-5 सीरीज आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय। गुड नाइट।